बताना होगा और उसके आकार बताने होंगे, ठीक है। एक्टिविटी का पहला जो स्टेप है वो है ओरल बेस। ओरल बेस में जहां पे मैं आप लोगों से वर्ड पूछूंगी तो आपको उसके रंग बताने होंगे, आपको उसके रंग बताने होंगे और उसके आकार, आकार यानी शेप बताने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको यहाँ तक समझ में आ गया है? सबको यहाँ पे समझ में आ गया है? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर बच्चा मैं स्क्रीन तो शेयर नहीं करूंगी, आपको बस मेरी आवाज सुननी है, ठीक है, आवाज सुननी है। फर्स्ट स्टेप है आपका, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शब्द बोलूंगी, ठीक है ग्लोरी, ध्यान दो बेटा, एक शब्द बोलूंगी और उस शब्द का आपको तुरंत क्या पहचानना होगा, रंग, ठीक है। तुरंत आपको रंग पहचानना है कि वो कौन से रंग का होता है, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग अपने घर में देखते हैं तो वही सब चीज का नाम लूंगी, आपको क्विकली आंसर देना है और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, टीचर यहाँ पे आपके चैट बॉक्स भी देख रही है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से 100% पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से अच्छे मोड पे बैठना है, ठीक है। और सभी का वेब कैमरा ऑन होना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को देख रही हूँ वेब कैमरा ऑन नहीं है। हर बार आप लोग खेलते हो, आज आपको टीचर ने मौका दिया अपना वेब कैमरा ऑन करने का, सभी का वेब कैमरा ऑन होना चाहिए। सो यू ऑल आर रेडी? वहीं से चिल्लाओ, एक्शन समझ में आ जाएगा। यू ऑल आर रेडी? ओके, शो मी योर थम्स। यू ऑल आर रेडी? हेलो, यू ऑल आर रेडी? शो मी योर थम्स लाइक दिस। आप लोग एक साथ बोलोगे तो मेरा कान ऐसा हो जाएगा, तो एक्शन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप। सब लोग बहुत एक्साइटेड है कि एग्जैक्टली टीचर कौन सा नाम लेने वाली है और उसका एग्जैक्टली आप लोगों को बताना है रंग, ठीक है, रंग बताना है। ओके, शब्द है पहला आप लोगों के लिए बेटा, कमल। फटाफट आपको आंसर देना है। शब्द है आप लोगों के लिए कमल। कमल एक फूल का नाम है जिसका आपको क्या बताना है, रंग बताना है, फटाफट। ओके, यस, आनंद चित्रे ने फर्स्ट आंसर दिया, वेरी गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जिसका फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा वही विन होगा, ये नियम है, ठीक है। सेकंड, सेकंड वर्ड बोल रही हूं मैं, जहां पे आपको उसका क्या बताना है, आकार बताना है, ठीक है। क्या बताना है, आकार बताना है। तरबूज, तरबूज ये एक फल का नाम है, उसका आकार बताना है आपको। तरबूज, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है अदिति का, गुड अदिति। नाउ सेकंड, सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड, गुड। नाउ नेक्स्ट, वापस से आपको क्या पहचानना है, कलर पहचानना है, ठीक है। शब्द है पत्ता, शब्द है पत्ता, क्विकली रिस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स में। शब्द है पत्ता, शब्द है पत्ता, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा शब्द है दरवाजा, आकार बताना है, आकार, दरवाजा, डोर, दरवाजा। जिसका फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा वो विनर होगा, हाँ? मैं यहाँ पे देख रही हूँ, गुड। नाउ नेक्स्ट, वापस से कलर बताना है, बादल। नेक्स्ट वर्ड है बादल, नेक्स्ट वर्ड है बादल। नेक्स्ट वर्ड है बादल। ब्लैक, व्हाइट,
ग्रे, ओके गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है जिसपे आपको आकार बताना है, ठीक है। आकार आपको बताना है पेड़, पेड़, पेड़ का आकार बताना है। पेड़ का आकार बताना है। ओके, आयान लंबा और शुभम कर्व, ओके। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए चांद, मून, चांद, रंग बताना है, चांद, रंग बताना है, चांद का रंग, चांद, रंग बताना है। भक्ति, रंग बताना है, शेप नहीं बताना है बेटा। आदित्य मिश्रा, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ओके, रंग बताना है, रंग। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। व्हाइट, ओके, समटाइम ग्रे, ओके, white or little bit black, very good students, very good, good। यहाँ पर फर्स्ट जो एक्टिविटी का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। यू ऑल आर विनर, वहीं से क्लैप करना है एक्शन के तौर पे। यू ऑल आर पार्टिसिपेंट वेरी वेरी एक्टिवली, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम आगे अब रिटर्न की ओर बढ़ते हैं, जहां पे आपको मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। ध्यान से सुनो, सभी को ध्यान से सुनना है। पे अटेंशन हियर, यस यू ऑल आर विनर ओरल, ओरल में सब लोग विनर हो गए हो, सबको ध्यान देना है, एक्टिवली आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अभी मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। उसे क्या करना है आपको, लेक्चर को लीव नहीं करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। आप जैसे ही उस लिंक को टच करोगे तो एक शीट खुल के आएगी, ठीक है। और उसे आपको अच्छे से रीड करना है और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उसके आपको बकायदा जवाब देना है, ठीक है। ये सेकंड जो स्टेज है वो है रिटन एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्टली हमने ये एक्टिविटी क्यों किया उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको टाइमिंग है बेटा, इसके लिए आपको टाइमिंग है। सभी लोग वॉच देख लो, अभी 11:04 हो रहा है स्टूडेंट्स, 11:04 हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट्स दिया जाएगा। कितना मिनट दिया जाएगा? सिर्फ 5 मिनट्स दिया जाएगा। उसके बाद टीचर्स आपको बुलाएगी तो सबको प्रेजेंट हो जाना है, ठीक है। आपको अच्छे से उस क्वेश्चंस को देखना है, पढ़ना है और अटेंड करना है प्रॉपरली। सबको ए बी सी तीनों डिवीजन के बच्चे हैं, प्रॉपर डिवीजन, प्रॉपर अपना नाम लिखोगे बेटा, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो लिख के आपको क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और उसमें जो विनर होगा उसे, उसके लिए एक सरप्राइज होगा। सरप्राइज इन द सेंस ऑनलाइन में कौन सा सरप्राइज होगा वो आपको मैं थोड़े टाइम के बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रेडी हो, सबको समझ में आ गया है। मैं अभी चैट बॉक्स में बेटा क्या करूंगी, एक लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। क्या करने वाली हूँ मैं, एक लिंक शेयर करने वाली हूँ और उस लिंक को आपको क्या करना है बेटा, उस लिंक को आपको टच करना है। तो आप जैसे ही टच करोगे तो एक एक शीट खुलेगा, ठीक है। एक शीट खुलेगा और उसे आप क्या करने वाले हो,
उसे सॉल्व करोगे। जो भी डिटेल्स पूछा गया है ना बेटा, उसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है। कितना मिनट दे रही हूँ मैं, 5 मिनट्स दे रही हूँ। मैं यहाँ पे चैटिंग का सेटिंग चेंज कर रही हूँ। ओके, ओके। स्टूडेंट्स रेडी हो बेटा? स्टूडेंट चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया है, उसे आपको टच करना है और फटाफट इसे सॉल्व करके 11 बज के 12 मिनट्स में आपको रिटर्न आना है, ठीक है। 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद टीचर आपको बुलाएगी और आप उस समय प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ टाइम इज स्टार्टेड बेटा। ओके बेटा, मैं वापस से लिंक दे रही हूँ। सबका वेब कैमरा बंद होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न एक्टिविटी में जिन बच्चों ने सबसे पहले सबमिट किया और आउट ऑफ मार्क्स लिया, वो बच्चे विनर है, ठीक है। वो बच्चे क्या है, विनर है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले रिस्पॉन्स साई पाठक आया, पर उसने स्कोर 4 किया, इसलिए वो विनर नहीं है। सेकेंड सेकेंड जो रिस्पॉन्स आया नंदिनी रॉय, उसके बाद भूर्वी सिंघानी और सिद्धि वागचौरी, ठीक है। इन तीनों ने, उसके बाद नंदनी का आया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हैं, ठीक है। इनके लिए क्लैप करो, सबसे पहले रिस्पॉन्स किया है बेटा। सो हमने उस वीडियो में देखा विशेषण, ठीक है, विशेषण। और एक वर्ड आया था उसमें विशेष्य, ठीक है। उसमें एक वर्ड आया था बेटा विशेष्य। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है, जहां पे हमें ये देखना है कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं और उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि विशेष्य और विशेषण क्या है, ठीक है। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एग्जैक्टली हमने उस वीडियो में भी देखा कि फूल रंग बिरंगी थे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी देखा उसमें कि उपवन में हरियाली भी है। फिर उसमें आप लोगों ने यह देखा कि जो फूल है और जो तितली है, ठीक है, ये सब क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेष्य शब्द का अर्थ होता है कि संज्ञा और सर्वनाम। विशेष की विशेषता बताई जाती है, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। पर विशेष्य होता क्या है एग्जैक्टली, विशेष्य कुछ और नहीं, संज्ञा और सर्वनाम को कहा गया है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा गया है, विशेष्य कहा गया है। और इसी विशेष की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को इस एक्टिविटी में ये बताने की कोशिश की गई कि विशेषण होता क्या है, ठीक है। विशेषण किसी का रंग का आप जब नाम बताते हो, काला, पीला, नीला, ठीक है। उसके बाद आप स्वाद बताते हो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था इस रिटर्न एक्टिविटी में कि करेले का स्वाद कैसा है, ठीक है। करेले के स्वाद में आप लोगों ने बाकायदा सभी ने करेला खाया है, घर में बनता भी है और करेला हमारे सेहत के लिए अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको स्वाद पूछा गया तो आपने लिखा कड़वा जैसा होता है। क्यों कड़वा जैसा होता है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज थोड़ी कड़वी होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी पहचान, मतलब उसका जो स्वाद है, उस स्वाद की पहचान कड़वे से है। और उसका जो कलर है वो है ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं करेले के बारे में बता रही हूँ, उसके स्वाद के बारे में बता रही हूँ, एग्जैक्टली मैं करेले की क्या बता रही हूँ, विशेषता बता रही हूँ, ठीक है। उसके बारे में मैं बता रही हूँ, मतलब जो शब्द, अरे कड़वा शब्द आ गया, रंग हरा आ गया, तो ये शब्द क्या है, किसके लिए, करेले की विशेषता है। तो करेला शब्द क्या होगा, करेला शब्द ये होगा विशेष्य,
करेला नाम है, भाजी का नाम है, क्योंकि विशेषता जो बताई जाती है सर्वनाम की, तो करेला नाम है, नाम यानी संज्ञा है, और यही नाम क्या कहलाएगा, विशेष्य। किसकी विशेषता बताई जा रही, करेले की विशेष, मतलब करेला क्या है, वो विशेष है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि विशेषण क्या है, जिसके रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि के बारे में या किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण, ये दोनों शब्द अलग है। विशेष्य कुछ और नहीं, वो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, तो वाक्य में पहचाना विशेष और विशेषता वाले शब्द ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबको विशेष शब्द का अर्थ समझ में आ गया, तो मुझे चैट बॉक्स में यस का रिस्पॉन्स करो बेटा। नहीं समझ में आ गया फिर से मुझे पूछो, ठीक है। नहीं समझ में आपको, और ठीक है, टीचर यहाँ पे पेन दिखा रही है, पेन का कलर, ठीक है, ये पेन है, इसे कलम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आप लोग पेन से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, इसलिए पेन का कलर है नीला। क्या है, कलर इसका नीला रंग है। ठीक है, ब्लू कलर का ये पेन है, ये जो पेन है ब्लू कलर का, पर पेन ये नाम है, इसके नाम से मैं जानती हूँ इसका इसका जो कार्य है, क्या है इसका फंक्शन, लिखने का। हम लोग कुछ लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो पेन है ये नाम है, तो यही नाम क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। पर ये ब्लू रंग का पेन है, तो ये जो ब्लू कलर है, जो नीला कलर है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, क्या है इसकी विशेषता, ये ब्लू रंग की है। ठीक है, और इसके साथ और विशेषता, ये बहुत अच्छा लिखती है, इस पेन से बहुत अच्छी लिखाई होती है। तो अच्छी लिखाई मतलब क्रिया हो गई, लेकिन इस मतलब इसकी विशेषता क्या है कि इससे अच्छी लिखाई होती है, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग निकलती है, तो अच्छी इसकी विशेषता होगी। लेकिन ये जो पेन है, इससे आप पेन ही कहोगे ना, कि कुछ और कहोगे, नहीं ना। ये जो पेन है, जो नाम है, ये क्या है, विशेष्य है। क्या है ये, विशेष्य है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम विशेषण के प्रकार के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा विशेषण किसे कहा जाता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर उसके बाद हमने देखा कि विशेष और विशेषण में क्या फर्क है, विशेष किसके लिए आया गया। तो विशेष शब्द सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ये विशेष संज्ञा और सर्वनाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेष क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम, जो भी नाम, जो भी नाम, मतलब जिसकी भी आप विशेषता बता रहे हो, तो वह जो है जिसका आप बता रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब हम देखेंगे तीसरा, प्रविशेष। अब प्रविशेष एक नया शब्द है, जहां पे आपको ध्यान देना है कि भाई प्रविशेष क्या होता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की ही विशेषता बताने वाला, यानी हम वाक्य में एक विशेषण लगाते, पर उस विशेषण की विशेषता लगाने वाले जो शब्द आते हैं, वो शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सुमन क्या है, शांत है, बहुत शांत है, बहुत ज्यादा शांत है। जब हम विशेषता बताते बताते और अधिक उसके ऊपर जोर देने के लिए जो शब्द लगा देते, बहुत ज्यादा, सुमन शांत लड़की है। सुमन कैसी लड़की है, शांत लड़की है। सुमन अधिक शांत लड़की है, कुछ बोलती नहीं ना, एकदम शांत रहती है, कुछ डाउट रहेगा तो भी नहीं, इतना फोर्स करना पड़ता है, टीचर को पूछना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं बोलती है। ठीक है, उसके बाद सुमन बहुत ही ज्यादा शांत है, तो शांत, शांत तो है लेकिन बहुत और ज्यादा, ये बहुत ये भी विशेषण है, ज्यादा ये भी विशेषण है, किस लिए, शांति के लिए। ठीक है, कौन शांत है, सुमन शांत है। तो सुमन की शांति के लिए दो विशेषण आए हैं। ठीक है, कौन से विशेषण आए, दो, बहुत, शांति, बहुत, शांति। तो बहुत और शांति, ये दो विशेषण वाक्य में लग जाने के कारण ये दो विशेषण को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। प्रविशेषण किसे कहते हैं, वाक्य में एक से अधिक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम या विशेष के लिए लगा जाता है, तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी प्रविशेषण का एक और उदाहरण, जैसे रामू तेज दौड़ता है। अब इस तेज में एक और शब्द लग जाता है, बहुत
तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। जैसे कि अभी वाक्य पे ध्यान दो, रामू तेज दौड़ता है, तो रामू क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। ठीक है, कौन कर रहा है, रामू दौड़ने का काम कर रहा है, तो दौड़ना ये क्या हो गया, क्रिया हो गई, जिसे आप वर्ब से पहचानते हो। ठीक है, रामू तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, जब ये एक वाक्य आ गया तो तेज एक ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। लेकिन अब ये प्रविशेषण में कैसे कन्वर्ट हो गया, रामू बहुत तेज दौड़ता है। अब तेज के लिए, तेज तो विशेषण ऑलरेडी वाक्य में था, लेकिन अब इसके साथ ही साथ क्या लग गया, बहुत तेज। तो ये जो बहुत और तेज है, ये दोनों ही विशेषण हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, प्रविशेषण। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रविशेषण। ये एक दूसरे, बहुत तेज, तेज नहीं बहुत तेज। ठीक है, ये तेज की विशेषता यहाँ पर बहुत ये शब्द आया है। ठीक है, तो इसलिए इस वाक्य में बहुत तेज, ये दोनों दोनों शब्द क्या है, एक विशेषण है, दो विशेषण है। तेज की विशेषता बहुत बता रहा है और बहुत भी विशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करना है। यस, वेरी गुड श्यामली। ईशा बहुत सुंदर चित्र बनाती है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। बहुत सुंदर, सुंदर तो ये विशेषता है, लेकिन कैसा, बहुत, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। यहाँ पे आप लोगों ने एक्टिविटी भी कंप्लीट किया, ओरल में भी आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेंट किया, रिटर्न में भी आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेंट किया। आज हमने विशेषण क्या है उसे हमने पहचाना, उसके बाद हमने देखा कि विशेष और विशेषण में अंतर क्या है, विशेष किसके लिए आता है, संज्ञा और सर्वनाम के लिए ही आता है। जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम को विशेष एक दूसरे शब्द से भी जाना जाता है, जिसे विशेष कहा जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा प्रविशेषण क्या है, विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने इतने टॉपिक को कंप्लीट किया है बच्चा। तो आज का आपका होमवर्क है, आप लोगों को यही लिखना है। आज के जो क्लास आपको यही कंप्लीट करना है बेटा।